चैप्टर 6 एवरी ड्रॉप काउंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी इंटरकनेक्टेड लेक्स वर देयर इन गढ़सीसर। गढ़सीसर राजस्थान के जैसलमेर में है, जैसलमेर। और ये जो गढ़सीसर है, सर मतलब होता है सरोवर, लेक। ये किंग गढ़सी ने बनवाई थी आज से लगभग 650 ईयर्स अगो। ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। क्वेश्चन था कितनी लेक्स हैं यहाँ पर जो इंटरकनेक्टेड है, 3, 5, 7 या 9। तो यहाँ पर 9 लेक्स थी इंटरकनेक्टेड। एक जब पानी से फिर भर जाती थी तो पानी दूसरी में शिफ्ट हो जाता था, दूसरी से तीसरी में। वो इस तरीके से बनाई गई थी कि एक लेक से दूसरी लेक थोड़े से लोअर लेवल पे थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, अल बरूनी केम फ्रॉम। अल बरूनी एक ट्रैवलर थे जिन्होंने इंडिया के जो पॉन्ड सिस्टम है उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है कि यहाँ पर कितने अच्छे से पॉन्ड्स बनाए जाते थे, उनके चारों तरफ बैठने के लिए चबूतरा बना होता था। तो ये कौन सी कंट्री से आए थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर कजाकिस्तान। ये थे फ्रॉम उज्बेकिस्तान। ऑप्शन सी इज करेक्ट, उज्बेकिस्तान, ताशकंद यहाँ की कैपिटल है। रेस्ड प्लेटफॉर्म मेड अराउंड लेक आर नोन एज। लेक्स के चारों तरफ थोड़ा सा रेस्ड, उभरा हुआ एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता था पत्थरों से बैठने के लिए। उस प्लेटफॉर्म को क्या कहते थे, बावड़ी, चबूतरा, नौलाज या फिर जोहड़। तो उनको कहा जाता था चबूतरा। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट वॉज मेड फॉर ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स के लिए, जैसा कि इंडिया में बहुत पहले से कहा जाता है किसी प्यासे को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम होता है, तो हमारे यहाँ पर पहले से ही आने जाने वाले लोगों के लिए वाटर अरेंजमेंट किया जाता है, लोग करते हैं। तो इनमें से कौन सा अरेंजमेंट है ट्रैवलर्स के लिए, स्टेप वेल, पियाओ, मशक या फिर ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। स्टेप वेल बनाए जाते थे, नीचे पानी भरा होता था, सीढ़ियों से जाके, स्टेप से जाके आप पानी वहां से पी सकते थे। प्याऊ होती थी, रास्ते में लोग जो है घड़ा रख देते थे या फिर आजकल आपने देखा होगा नल लगा देते हैं ताकि आप वहां से आए जाए तो पानी पी ले उसमें से। मशक एक बॉटल होती थी चमड़े की जिसमें आप पानी लेके एक से दूसरी जगह जा सकते थे। तो मतलब ये सभी अरेंजमेंट ट्रैवलर्स के लिए ही थे। ऑप्शन डी करेक्ट है। बावड़ी इज अनदर नेम ऑफ। बावड़ी किसका दूसरा नाम है, पॉन्ड, लेक, स्टेपवेल, वेल। तो ये स्टेप वेल्स का दूसरा नाम है। स्टेप वेल और वेल में बस इतना ही डिफरेंस है कि जो कुएं होते हैं आपके, उसमें आपको पानी फेच करना पड़ता है, रस्सी डाल के आप निकालेंगे। लेकिन स्टेप वेल में आप पानी तक पहुंच सकते हैं, स्टेप्स बने होते हैं, सीढ़ियां बनी होती है। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स लिखना है आपको। इन अर्लियर टाइम्स, पहले के टाइम में, पीपल यूज टू कलेक्ट वाटर इन कॉपर एंड ब्रास पॉट्स। लोग जो है तांबे के और कांसे के बर्तनों में पानी इकट्ठा करते थे। बिल्कुल ट्रू है, हमने 2 ऐसे एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में देखे भी हैं। द सॉइल अराउंड ट्री शुड बी कवर्ड विद कॉन्क्रीट एंड सीमेंट। पेड़ों के चारों तरफ की जो जमीन है उसे आपको सीमेंट और कंक्रीट से कवर कर देना चाहिए, पक्की जमीन कर देनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जहाँ पर पेड़ होते हैं उसके आसपास सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, सबसे ज़्यादा जो है अर्थ वहीं से ही पानी एब्जॉर्ब करती है। तो वहाँ पर अगर आप कंक्रीट कर देंगे तो पानी अर्थ एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और हमारा जो अंडरग्राउंड लेवल है वाटर का वो अप नहीं हो पाएगा। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। पानी की कमी की जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए, उसे दूर करने के लिए, डायरेक्टली पुट अ पंप इन जल बोर्ड पाइपलाइन। आपको जल बोर्ड की पाइपलाइन में सीधा पंप लगा दीजिए। ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको चैप्टर में भी बताया गया पानी पे सबका अधिकार होना चाहिए, वाटर जो है वो सबके लिए है। आपने पंप लगा दिया और आपकी वजह से किसी दूसरे को पानी नहीं मिल रहा तो ये गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट। वाटर इज, लोग ऐसा करते हैं, ये सही है कि ताकि उन्हें पानी मिल जाए, लेकिन ये करना चाहिए नहीं। ओके, मॉरली ये चीज़ करेक्ट नहीं है। वाटर इज पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड बोरवेल। इलेक्ट्रिक मोटर और बोरवेल की हेल्प से पानी को अंडरग्राउंड जो वाटर है हमारा उसको पंप अप किया जाता है। ये ट्रू है बिल्कुल। राइज इन पॉल्यूशन ऑल्सो कॉज वाटर शॉर्टेज। पॉल्यूशन बढ़ गया उसकी वजह से भी पानी की कमी हो गई है। ट्रू है, जो पानी आप पी सकते थे पहले, रिवर्स हमारी देखिए कितनी पॉल्यूटेड है, अब वो पीने लायक नहीं रहा। तो पीने लायक नहीं रहा तो वाटर अपने आप ही, जो पोर्टेबल वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, उसकी शॉर्टेज अपने आप ही हो जाएगी। वी शुड नॉट पे द वाटर बिल। बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। वी हैव टू पे, आपको पे करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। रेन वाटर शुड बी कलेक्टेड इन अंडरग्राउंड टैंक फॉर फ्यूचर यूज। ट्रू है, इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कहते हैं। बारिश के पानी को आप कलेक्ट करते हैं और वो फिर आपके घर के अंडरग्राउंड टैंक में चला जाता है। जब पानी की कमी हो तो आप उसको निकाल के यूज कर सकते हैं। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। धरती के ऊपर मेन सोर्स ऑफ वाटर बारिश है। ट्रू है बिल्कुल।
वाटर इज प्रीशियस एंड शुड बी यूज्ड वाइजली, वाटर जो है बहुत कीमती है और बहुत ही वाइजली हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ईवीएस में यही है कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। तो पहले वर्ड्स देख लेते हैं। लेक नेसेसिटी मतलब ज़रूरत, प्रीशियस मतलब कीमती, पॉन्ड स्टेपवेल धारा, कलेक्ट वाटर सेलिब्रेट, रेन वाइजली रेन वाटर, लिटिल प्रीशियस उज्बेकिस्तान घाट्स। ओके, फर्स्ट है सर मीन्स, सर का मतलब होता है लेक। ओके, नेक्स्ट सरोवर जिससे आप कह सकते हैं, ये घड़सी सर से लिया गया, घड़सी ने जो लेक बनवाई थी इसलिए उसका नाम घड़सी सर रखा गया। पीपल इन अर्लियर टाइम्स, पुराने जमाने में लोग यूज टू मेक डैश फॉर ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स के लिए क्या बनवाते थे पहले जमाने में लोग, दे यूज टू मेक स्टेप वेल्स, स्टेप वेल्स। नेक्स्ट, एट सम प्लेसेस, कई जगहों पर, वेन एवर लेक्स गेट फिल्ड अप विद रेन वाटर द पीपल गैदर अराउंड द लेक टू, जब लेक में नहर में पानी भर जाता है तो लोग उसके चारों तरफ खड़े होके क्या करते थे, दे यूज टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट किया करते थे वो कि चलो इस बार हमें पानी की कम से कम कमी नहीं होगी, अच्छी बारिश हुई है, लेक भर गई है। वाटर इज अ डैश ऑफ आवर लाइफ एंड शुड बी यूज्ड वाइजली, वाटर हमारी लाइफ में बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है, ये स्टेटमेंट आप पहले भी देख चुके हैं और इसको वाइजली यूज करना है। डैश इज द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल वाटर, इनमें से कौन सा नेचुरल वाटर का प्योरेस्ट सोर्स है, शुद्ध पानी का सोर्स है, ये है रेन वाटर, रेन वाटर, और ये लैंड के ऊपर, अर्थ के ऊपर मेन सोर्स ऑफ वाटर भी है। वैसे तो आजकल बारिश का पानी प्योर रहा नहीं है, उसमें भी इम्प्योरिटीज़ हैं, बट स्टिल इसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कहा जाता है, रेन वाटर को। जैसलमेर गेट्स वेरी लेस रेनफॉल, जैसलमेर में बहुत ही कम बारिश होती है, वेरी लिटिल रेनफॉल, लेस वर्ड ऊपर है नहीं हमारा, लिटिल रेनफॉल। नेक्स्ट इज अल बरूनी, अ ट्रैवलर केम टू इंडिया फ्रॉम, अल बरूनी जो ट्रैवलर थे वो इंडिया में कहाँ से आए थे, वो आए थे उज्बेकिस्तान से। अराउंड द घड़सी सर देयर आर डैश विद स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर, घड़सी सर जो लेक है उसके चारों तरफ क्या थे, जिनमें स्टेप्स थे जो कि पानी तक आ रहे थे, उनके चारों तरफ घाट थे, घाट्स। घड़सी सर हेल्प इन कलेक्टिंग डैश फॉर फ्यूचर यूज, घड़सी सर क्या करती थी, वो हेल्प करती थी पानी को कलेक्ट करने में फ्यूचर यूज के लिए। वाटर इज डैश एंड वी शुड यूज, वाटर इज प्रीशियस एंड वी शुड यूज इट वाइजली, ये स्टेटमेंट तो आप जब भी आपको कहीं पानी के इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ लिखने को आएगा तो ये लाइन आप वहाँ पे डाल सकते हैं आराम से कि वाटर बहुत प्रीशियस है और आपको बहुत वाइजली, बहुत बुद्धिमत्ता से इसको इस्तेमाल करना है, वेस्ट नहीं करना है। ओके, तो ये थे आपके ब्लैंक्स। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस, वन सेंटेंस में आंसर करिए। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर इन योर होम्स, आपको आपके घर में पानी कहाँ से आता है, फ्रॉम द टैप्स। नेक्स्ट, व्हाट कैन यू डू टू मिनिमाइज योर वाटर बिल, आप अपने वाटर बिल को मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, रीयूजिंग वाटर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टैक्टिक है पानी को बचाने की। एक तो है वो कुछ जो तो बेसिक चीज़ें हैं कि ब्रश कर रहे हैं तो पानी बंद कर दीजिए, बकेट से नहाइए, शावर से मत नहाइए, लेकिन ये बहुत बच्चों वाले आंसर है। अब अगर आपको पूछा जाएगा 5th क्लास में कि आप कैसे, एक बताइए कि कैसे आप पानी के यूज़ को मिनिमाइज करेंगे, तो आप रीयूजिंग वाटर ही लिखेंगे। रीयूज़ करना पानी को एक से ज़्यादा काम में इस्तेमाल करना, आपने पानी लिया उसमें सब्जी धो ली, जो बच गया पानी उसे आप क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, उससे आप अपने पौधों को पानी दे सकते हैं, ठीक है। तो पानी को रीयूज़ करने ये सबसे बेस्ट टेक्निक है कि आप पानी को सेव कर सकते हैं। हाउ इज़ वाटर प्रोवाइडेड इन कॉलोनीज वेयर देयर इज़ नो सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू पाइपलाइन, उन कॉलोनीज में जहाँ पे पाइपलाइन से सप्लाई नहीं होती, मतलब टैप्स नहीं है, घरों में पानी नहीं आता, वहाँ पर पानी की सप्लाई कैसे की जाती है, बाय वाटर टैंकर्स। ये हमने देखा भी है, कई घरों के आसपास जो है कॉलोनीज में पानी के टैंकर आते हैं, लंबी लंबी लाइन लगती है, लोग वैसा पानी उनको मिल जाता है लेकिन पीने का पानी टैंकर में आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ, ब्रीफली आंसर करना है आपको। पहला क्वेश्चन है आपका, वाई डेकोरेटेड वरांडाज, लार्ज हॉल्स एंड रूम्स वर मेड अराउंड लेक्स, हमने घड़सी सर में भी देखा बहुत सारे घाट बने हुए थे और वहाँ पर वरांडा थे, रूम्स थे, तो वो सब क्यों बनाए जाते थे लेक के चारों तरफ, क्योंकि लेक्स के आसपास बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे पहले, डांस का प्रोग्राम, म्यूजिक का प्रोग्राम, फेस्टिवल सेलिब्रेट होते थे पानी के आसपास, ये आप देखेंगे। इनफैक्ट हमने देखा बच्चे पढ़ते भी थे पानी के वहीं पे, जहाँ पे लेक्स हैं वहीं से पानी पी लिया,
इजीली वाटर भी अवेलेबल हो गया और बहुत ही जो है हैपनिंग इवेंट रहता है, अच्छा भी लगता है पानी से थोड़ा, अगर गर्मी में आप बैठेंगे किसी लेक के आसपास तो आपको थोड़ा ठंडक भी मिलेगी। तो इसीलिए वहाँ पर बड़े बड़े हॉल्स, रूम्स बनाए जाते थे उसके चारों तरफ, ताकि आप उनमें बैठ के रेस्ट भी कर सकें। खैर वो जो रीज़न आपको बुक में दिया हुआ है वो है ये कि पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल्स देयर एंड some program of म्यूज़िक एंड डांस। म्यूज़िक और डांस के भी कुछ प्रोग्राम वहाँ पर हुआ करते थे और लोग फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते थे, उसके लिए, उन सब सेलिब्रेशंस के लिए वो रूम्स और हॉल बनाए गए थे। नेक्स्ट, हु वॉज अल बरूनी? अल बरूनी कौन था? चलिए पहले इसका आंसर देते हैं। अल बरूनी वॉज अ ट्रैवलर, एक ट्रैवलर था। हु केम फ्रॉम उज़्बेकिस्तान, आप लिखना चाहे हु केम फ्रॉम उज़्बेकिस्तान तो भी ठीक है, नहीं तो अ ट्रैवलर इतना भी चलेगा। वॉट डिड ही राइट अबाउट द स्किल ऑफ इंडियन पीपल इन मेकिंग पॉन्ड? इंडियन लोगों की पॉन्ड बनाने की स्किल के बारे में उसने क्या कहा? काफ़ी सारी चीज़ें उसने पॉन्ड्स के बारे में बताई थी। सबसे पहली स्टेटमेंट लेकिन यही है आपकी बुक में कि उसने कहा था कि पीपल हेयर आर वेरी स्किल्ड, लोग यहाँ पे बहुत माहिर है मेकिंग पॉन्ड्स बनाने में। फिर उसने कहा था कि जो है बड़े बड़े रॉक को जॉइन करके और लोहे की रॉड्स को जॉइन करके चबूतरे बनाए जाते हैं, उनके बीच में स्टेयरकेस लगाई जाती है नीचे तक आने के लिए, है ना। तो इस तरीके से और स्टेप्स जो है वो जाने के लिए अलग है, आने के लिए अलग है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन, क्योंकि इसने ब्रीफ में बोला है तो मेरे ख्याल से 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। 1 मार्क में अल बरूनी कौन था, 1 मार्क में कि उसने यहाँ के लोगों के बारे में क्या कहा। तो हम शॉर्ट में आंसर लिखेंगे, ही सेड, उसने कहा, इंडियन पीपल आर वेरी स्किल्ड इन मेकिंग पॉन्ड्स, इंडिया के लोग जो है वो पॉन्ड बनाने में बहुत स्किल्ड है। अब 5th क्लास में आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करने हैं। अगर सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कहा तो आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क में आ जाए तो फिर आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा उसने जो जो चीज़ें बताई थी पॉन्ड्स के बारे में। वॉट आर जोहड़? जोहड़ को हिंदी में पोखर भी कहा जाता है। कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये एक बड़े पिट होते हैं, लार्ज पिट्स, गड्ढे होते हैं बहुत बड़े, लेकिन छोटे छोटे गड्ढे वाली नहीं, बहुत बड़ी जगह खोद दी जाती है। लार्ज पिट्स टू कलेक्ट वाटर, पानी को इकट्ठा, रेन वाटर ही लिखेंगे क्योंकि और तो पानी कहीं से इकट्ठा होता नहीं है। तो विलेजेस में क्या किया जाता था, पानी की पहले ही कमी रहती थी तो जगह जगह बड़े बड़े पिट्स, गड्ढे खोद दिए जाते थे खूब, ताकि उनमें पानी, छोटे गड्ढों की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत लार्ज एरिया में, ताकि उनमें पानी भर जाए जब बारिश हो और बाद में वो उस पानी को यूज़ कर सके। उनको जोड़ कहा जाता था या फिर सरोवर कहा जाता था। वाई आर वेल्स ड्राइड अप नाउ? आजकल जो कुएं हैं वो सूख क्यों गए हैं? इसके भी कई सारे आंसर हैं, आप एनसीईआरटी में देखेंगे 4 उन्होंने बताए हैं, 2 हमने एक्स्ट्रा ऐड किए थे, तो 6 कारण थे कि जो वेल्स हैं वो सूख क्यों गए हैं। लेकिन क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, ब्रीफली पूछा है उसने, तो हम बहुत शॉर्ट में आंसर करेंगे इसका। बिकॉज अंडरग्राउंड वाटर लेवल ड्रॉप्स, अंडरग्राउंड जो पानी का लेवल है वो नीचे चला गया है तो कूप में पानी मिलेगा ही नहीं, इसलिए वो सूख गए हैं। मेन रीज़न यही है, बाकी और बहुत सारे कारण हैं। प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होती है, पेड़ काटे जा रहे हैं, उनकी कोई सफाई नहीं करता है, लोगों ने कुएं से पानी ले जाना बंद कर दिया, अपने यहाँ पर पंप्स लगा लिए हैं जिससे कि वो जो भी पानी है ऊपर का उसको फेच कर लेते हैं। ओके, खैर 1 नंबर में आप इतना ही लिखेंगे। आगे आते हैं, ऑब्जर्व द पिक्चर। ईवीएस में आप देखेंगे एग्जाम में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। 4th क्लास तक आपने ईवीएस का पेपर दिया भी है, मैंने अपलोड भी किए हुए हैं पेपर, आप थोड़ा सा आइडिया वहाँ से ले भी सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट आपकी जो फर्स्ट कॉम्पिटेंसी है ऑब्जर्वेशन वाली, उसमें सारे क्वेश्चंस मोस्टली पिक्चर बेस्ड ही पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? पिक्चर्स को देखिए और आंसर दीजिए क्वेश्चन के। ये आपको एक पिक्चर दी हुई है, आपकी बुक की ही पिक्चर है। आइडेंटिफाई विच लेक इज शोन इन दिस फिगर, हु बिल्ट इट? ये कौन सी जो है लेक है और किसको इसने बनाया, किन्होंने इसको बनाया? ये है घड़सीसर और इसको बनाया था किंग घड़सी ने, घड़सी। नेक्स्ट, व्हाट इज यूनिक अबाउट दिस लेक? इस लेक में क्या अलग है? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बट जो सबसे डिफरेंट है दैट इज कि देर आर 9 इंटरकनेक्टेड लेक्स। 9 इंटरकनेक्टेड लेक्स हैं इसमें घड़सीसर में, जो जनरली हमें
कहीं देखने को नहीं मिलती लेक्स। हु यूज टू टेक केयर ऑफ द लेक, ये जो लेक है इसकी देखभाल कौन किया करते थे? जो वहाँ के लोग थे, विलेज पीपल, वही करते थे, क्योंकि वही इसके पानी को यूज़ करते थे। एवरीवन, जिसका भी ये था, ये कहा गया है कि ये किसी से भी बिलोंग नहीं करता, इट बिलोंग टू एवरीवन, और सभी लोग इसकी देखभाल किया करते थे। नेक्स्ट, इज द लेक इन यूज दीज डेज, क्या ये लेक आज भी यूज में है? आंसर इज नो, नहीं। जैसा कि हमें बताया गया कि जो लेक्स हैं उनके बीच में बहुत सारी बिल्डिंग्स बना दी गई है, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, तो अब ये 9 लेक्स आपको देखने को नहीं मिलेगी, यूज में भी नहीं है। आगे फिर से एक पिक्चर आपको दी हुई है, ये भी आपकी एनसीईआरटी की पिक्चर है। पहला क्वेश्चन है, वेयर कैन वी फाइंड सच हाउसेस, ऐसे घर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान में। हाउ इज वाटर सेव्ड विद सच अ सिस्टम इन हाउस, घरों में कैसे ऐसे सिस्टम को यूज करके पानी सेव किया जाता है? इसमें क्या होता है, शॉर्ट में लिखवा रही हूँ मैं, रेन वाटर, जो बारिश का पानी है, दैट फॉल्स ऑन रूफ, घर की छत के ऊपर जो पानी गिरता है, रीच एंड स्टोर, एक ही लाइन में खत्म कर देते हैं, इन अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड टैंक में वो जाता है और वहाँ पर इकट्ठा होता है। ओके, तो ऐसे, और इसका नाम है, इसको हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को हार्वेस्ट करना, यानी कि बचाना, हार्वेस्टिंग। नाम आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि इस प्रोसेस का क्या नाम है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये राजस्थान में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत कमी है। और क्या प्रोसेस है अगर पूछे तो शॉर्ट में आप लिखेंगे, रेन वाटर जो गिरता है रूफ के ऊपर, छत के ऊपर, वो फिर पाइप के थ्रू, लिखना चाहे तो विद दी हेल्प ऑफ पाइप्स आप एक लाइन और डाल सकते हैं, इट रीच एंड स्टोर इन अंडरग्राउंड टैंक, वो पहुंचता है और स्टोर किया जाता है नीचे के टैंक में। ओके, नेक्स्ट, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन, फिर से पिक्चर है, आंसर द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई व्हाट इज शोन इन द पिक्चर, इसमें क्या दिखाया गया? इसमें दिखाए गए हैं स्टेप वेल, या फिर आप हिंदी में लिख सकते हैं बावड़ी। वाई सो मैनी स्टेप्स आर मेड, इतने सारे स्टेप्स क्यों हैं, इतनी सारी सीढ़ियाँ क्यों हैं? टू रीच वाटर, पानी तक पहुंचने के लिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन आंसर्स है। वाई द स्टेप वेल इन जोधपुर वॉज क्लीन्ड आफ्टर सो मेनी ईयर्स, इतने सालों के बाद जोधपुर के जो स्टेप वेल है उनको दोबारा सफाई क्यों की गई? पहले तो ईयर आपको पता होना चाहिए कि 1986 में ये हुआ था। इन 1986 देयर वॉज नो रेन इन जोधपुर, जोधपुर में बारिश ही नहीं हुई जोधपुर, सो इसीलिए द स्टेप वेल इन जोधपुर वॉज क्लीन्ड आफ्टर सो मेनी ईयर्स, बहुत सालों के बाद इसीलिए उनको कलेक्ट किया गया। एंड वाई इज इट फॉरगेटन अगेन, बारिश उसके बाद क्यों फिर से भूल गए लोग उन स्टेप वेल को? और आपको पता होगा जब उनको साफ किया गया तो 200 ट्रक कचरा उसके अंदर से निकला था, और क्यों भूल गए? बिकॉज, इसका आंसर मैं बता रही हूँ, बिकॉज इट रेन्ड वेल अगेन, दोबारा फिर से अच्छी बारिश हुई और फिर से लोगों को पानी मिलने लगा, तो फिर से वो जो स्टेप वेल है उनको फिर से भूल गए। द वुमेन इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान फेस्ड अ प्रॉब्लम ऑफ वाटर, व्हाट वाज इट एंड हाउ इट वाज सॉल्व, अलवर डिस्ट्रिक्ट की एक वुमेन को कुछ पानी की प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी और कैसे वो सॉल्व हुई? ये बात कर रहे हैं डर की माई की, आपके उसमें एक कहानी दी हुई है। तो प्रॉब्लम ये थी, व्हाट वाज इट, अगर प्रॉब्लम की बात करेंगे, दैट विमेन पुल अप वाटर होल नाइट फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, पूरी रात वुमेन जो है वो पानी को लेके आती थी घर में, पूरी रात उनको इसी काम में लग जाती थी, क्योंकि आसपास कहीं पानी का सोर्स नहीं था। और जो समर्स थी उसमें जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, पानी कहीं बचता ही नहीं था, तो लोगों को अपने गांव छोड़ने पड़ते थे। ये प्रॉब्लम थी अलवर डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान में। और ये कैसे सॉल्व हुई? अगर आप ग्रुप का नाम याद रख पाए तो उस ग्रुप का जिन्होंने इनकी मदद की थी उनका नाम था तरुण भारत संघ, पीपल ऑफ तरुण भारत संघ, इसके ऑफ तरुण भारत संघ एंड विलेज पीपल। और गांव के लोगों ने क्या किया? मेड अ लेक, एक लेक बनाई, तो फिर उसमें पानी इकट्ठा होने लगा और ऐसे जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई वहाँ के वुमेन की। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कस्टम रिलेटेड टू वाटर इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में पानी से रिलेटेड एक रिवाज है, क्या है वो? दैट न्यू ब्राइड, जो भी नई ब्राइड जिसकी भी शादी होती है, न्यू ब्राइड हैज़ टू बो, उनको झुक के नमस्कार करना पड़ता है, द पॉन्ड और स्प्रिंग, कहीं भी झरना या फिर कोई भी तालाब के सामने, पॉन्ड और
स्प्रिंग। ये वहाँ का उत्तराखंड का रिवाज है। मैनी पीपल इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल येट मोस्ट ऑफ द विलेज डू नॉट हैव वाटर शॉर्टेज वाई। राजस्थान के ज़्यादातर गाँव में बारिश अच्छी नहीं होती है, बहुत कम रेनफॉल है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों को ज़्यादा वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं है। सो द रीज़न बीइंग, छोटा सा आंसर है, दे सेव एंड स्टोर रेन वाटर। दे सेव एंड स्टोर एवरी ड्रॉप ऑफ रेन। एक एक बूंद को वो क्या करते हैं, बचाते हैं और स्टोर करते हैं बारिश की, इसलिए बहुत कम बारिश में भी उनका काम चल जाता है। वाई डिड पीपल कम टू घाट ऑफ गढ़सीसर। लोग गढ़सीसर के घाट पे क्यों आते थे? टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फॉर डांस एंड म्यूजिक प्रोग्राम। चिल्ड्रन यूज टू स्टडी प्रोग्राम। चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन स्कूल। ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया और यहाँ लिखवा देते हैं, चलिए, ओके। चिल्ड्रन केम टू स्कूल नियर घाट। घाट के पास में उनका स्कूल होता था, बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए भी आते थे, ओके। फेस्टिवल सेलिब्रेट होते थे, म्यूजिक डांस का प्रोग्राम होता था और बच्चों का स्कूल वहीं पर लगता था। व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय रूरल पीपल इन रूरल एरिया टू गेट ड्रिंकिंग वाटर। गाँव के लोगों को ड्रिंकिंग वाटर लाने में क्या प्रॉब्लम होती है? सो दे हैव, और स्पेशली हम बात कर रहे हैं विलेजेस की जो कि राजस्थान में है, जहाँ पर जो घरों में टैप नहीं है, जैसे आपके यहाँ पर पानी आ जाता है, या फिर अंडरग्राउंड पानी आप निकालना चाहे पंप से, तो नीचे भी बहुत ज़्यादा जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे है। सो दे हैव टू वॉक माइल्स, उनको कई मील चलना पड़ता है, टू फेच वाटर, पानी को लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर। पिक्चर को देखिए, आइडेंटिफाई द पर्सन इन द पिक्चर, वेयर डज शी लिव। ये कौन है पिक्चर में और ये कहाँ पर रहती है? एक्चुअली ये थोड़ी पिक्चर मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ पे आई नहीं है। आपकी बुक में आपको डर की माई की पिक्चर दी हुई है, वो यहाँ पर थी, तो ये डर की माई, एक सेकेंड, आपने देखी भी होगी उसमें, तो ये डर की माई की पिक्चर मैं दिखा देती हूँ आपको, एक सेकेंड। देखिए, इस इमेज की बात की जा रही है, ये किन की इमेज है और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये इमेज है डर की माई और ये अलवर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, ऑफ राजस्थान, अलवर डिस्ट्रिक्ट, ओके। यहाँ पर पानी की बहुत प्रॉब्लम थी जो कि इन्होंने ग्रुप के साथ मिलकर सॉल्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल ऑफ डरकी माईज विलेज। डरकी माई के गांव के लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी? सो द वुमेन हैज़ टू पुल अप वाटर होल नाइट। पुल अप वाटर होल नाइट, पूरी रात वो जो है पानी लेने के लिए ही, मतलब पूरी रात उनकी उसी में निकल जाती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती थी। दिन में वो अपना काम करती थी और रात को पानी भरती थी। एंड दे हैव टू वॉक माइल्स, बहुत दूर से पानी भी लाना पड़ता था। वॉट डिड डरकी माई डू टू हेल्प पीपल ऑफ हर विलेज। डरकी माई ने अपने गांव के लोगों को की हेल्प करने के लिए क्या किया? उन्होंने शी आस्क्ड अ ग्रुप फॉर हेल्प। उसने जो ग्रुप इस काम को करते थे, लोगों की वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करते थे, उनसे हेल्प मांगी। वॉट वर्क हैज़ बीन डन बाय तरुण भारत संघ के लोगों ने क्या काम किया? दे मेड अ लेक देयर, अ लेक, उन्होंने एक लेक बनाई गांव के लोगों के साथ मिलकर, और जब बारिश हुई उसमें पानी हुआ तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम जो है उनकी सॉल्व हो गई। आगे आते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वेल एंड स्टेप वेल। वेल में क्या होता है? वाटर हैज़ टू बी ड्रॉन अप, पानी को आपको वाटर हैज़ टू बी ड्रॉन अप, ऊपर खींचना पड़ता है, जो कॉमन वेल है हमारे। स्टेप वेल में क्या होता है? पीपल कैन गो डाउन द स्टेप्स, वो स्टेप्स से, सीढ़ियों से नीचे जा सकते हैं, एंड रीच द वाटर, और पानी तक पहुंच सकते हैं। ये तो मेन डिफरेंस है। अगर ये 2 मार्क का क्वेश्चन है तो दूसरा डिफरेंस ये हो सकता है कि क्लीनिंग जो है वो आसान रहती है स्टेप वेल की, ईजी टू क्लीन, इनको साफ़ करना बहुत आसान है, क्योंकि कोई भी आप नीचे स्टेप से जाइए और साफ़ सफाई हो जाती है आराम से। और ये डिफ़िकल्ट होता है इनको साफ़ करना, क्योंकि कुछ जाने के लिए नीचे है नहीं, आपको अगर साफ़ करना है उसको तो फिर रस्सी वगैरह से नीचे जाना पड़ेगा, ऊपर आप कैसे, जो मलबा है, कचरा है, उसको ऊपर कैसे लेके आएंगे, तो इनको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। 2 पॉइंट क्योंकि बनाने हैं तो इसलिए हमने ये लिखा है बस। बाकी मेन डिफरेंस यही है कि इसमें आपको पानी ड्रॉप करना पड़ता है रस्सी की हेल्प से, पुले की हेल्प से,
और इसमें आप नीचे तक जा सकते हैं, स्टेप्स बने होते हैं। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड फ्रेंड कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट नेम ऑफ एनी टू, 2 लेक के नाम लिखिए। एक तो डल लेक आपने सुना होगा, डल झील बहुत फेमस है। चिल्का लेक के बारे में सुना होगा, दोनों ही आपको बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे 6th में तो ये किस लिए फेमस है ये भी आप देखेंगे। पुष्कर लेक है, अगर आपको ये याद रह सके पुष्कर, नहीं तो आपकी बुक में गढ़सीसर दी हुई है, आप वो भी लिख सकते हैं। रिवर्स तो बहुत सारी है, गंगा, यमुना, सरस्वती, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। सीज, रेड सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, रेड एंड कैस्पियन, कैस्पियन सागर, लाल सागर, ये आपको याद। कैरेबियन सी आपने सुना होगा, अरेबियन सी कर लीजिए, इंडिया के पास में, ये आपको ज़्यादा अच्छे से याद रह जाएगा। अरेबियन, BIAN, अरेबियन सी, अरब सागर जिसे आप कहते हैं। ओके, ब्लैक सी भी है, ब्लैक और रेड भी याद करने में आसान रहेगा। ओशियन, 7 ओशन है आपके। एक तो इंडियन ओशन ही है, हिंद महासागर, एक पैसिफिक ओशन है, सबसे बड़ा ओशन है ये। 7 ओशंस हैं वर्ल्ड में पूरे, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, 2 ही आप याद कर लीजिए। अटलांटिक ओशन अगर कर सके, अटलांटिक ओशन। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ द बिगेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ये अभी बताया, पैसिफिक ओशन। ये कुछ आपको जनरल क्वेश्चंस दिए हुए हैं अबाउट वाटर बॉडीज जो आपको पता होने चाहिए। थोड़े जीके के क्वेश्चंस हैं क्योंकि बुक के क्वेश्चंस आपने देख लिए, जितने भी बन सकते थे हमने सभी कवर कर लिए। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपको पता होनी चाहिए, चीज़ें अबाउट वाटर बॉडीज। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, सबसे लंबी रिवर है नाइल। विच इज़ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, ये है कैस्पियन सी। नेक्स्ट, विच ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, इंडियन ओशन, अकेला ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा गया है और वो भी इंडिया के ऊपर। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन आवर कंट्री, हमारे देश में सबसे लंबी रिवर कौन सी है, गंगा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द वेज इन विच, कैसे कुछ तरीके लिखे जिनसे पानी हमारे देश में वेस्ट हो रहा है। तो सबसे पहले लीविंग वाटर टैप रनिंग, वाटर टैप को आप चलता हुआ छोड़ देते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उससे वेस्ट होता है। सेकंड, नॉट कंजर्विंग रेन वाटर, बारिश का पानी को कंजर्व नहीं करते हैं, उससे भी पानी वेस्ट होता है, सारा पानी बह के नदी नालों में चला जाता है। एंड पॉल्यूटिंग वाटर, पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं, पॉल्यूटिंग वाटर। वाटर इज़ यूजफुल, यूजफुल तो बहुत तरीके से है, क्या क्या यूजेस हैं पानी के। इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर वाटरिंग प्लांट्स, पौधों को देने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर इरिगेशन, फॉर बेदिंग, नहाने के लिए। फॉर क्लीनिंग, है ना, साफ सफाई के लिए। इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, एट्सेट्रा। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आप लिख देंगे। वाटर कैन बी कंजर्व्ड, आप पानी को बचा कैसे सकते हैं, 2 मेन पॉइंट लिख दीजिए। बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो हमने पढ़ा, बारिश के पानी को हार्वेस्ट करके, कंजर्व करके, हार्वेस्टिंग, TING। और सेकेंड, बाय रीयूजिंग वाटर, पानी को रीयूज करके, दोबारा से यूज़ करके। ओके, नेक्स्ट इज नेम द फॉलोइंग, इनके नाम लिखिए। 5 नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, 5 नेचुरल सोर्स जहाँ से आपको पानी मिलता है। रेन, बारिश से पानी मिलता है। रिवर से पानी मिलता है। लेक से पानी मिलता है, लेक भी आपकी नेचुरल सोर्स ही है। ओशियंस, अंडरग्राउंड वाटर, 5 ही लिखने थे बस, अंडरग्राउंड वाटर। ओके, नेक्स्ट इज 5 मैन मेड सोर्स ऑफ वाटर, जो हमने बनाए हैं, ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं। डैम्स हमने बनाए हैं, आपके वेल हमने बनाए हैं, वेल्स। स्टेप वेल हमने बनाए हैं, स्टेप वेल्स वो नेचुरल नहीं है। ट्यूब वेल्स, ट्यूब वेल्स एंड हैंड पंप या फिर कैनाल। ओके, तो ये 5 मैन मेड सोर्स है वाटर के। नेक्स्ट इज लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पिक्चर को देखिए, आपको एक बिल दिया हुआ है, क्योंकि NCERT में भी एक क्वेश्चन है तो ये वर्कशीट में भी आ गया आपका। क्वेश्चन है नेम द अथॉरिटी इशूइंग द अबव बिल। ये अबव ऊपर जो बिल दिया हुआ है, ये किस अथॉरिटी ने इशू किया, ये किया दिल्ली जल बोर्ड ने। आप आंसर लिख देंगे नीचे, दिल्ली जल बोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है। व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर द बिल, बिल की ड्यू डेट क्या है, जब तक आपको बिल जमा करना है। बिल की ड्यू डेट है 18 मई 2017, 1 मई को ये बिल आया है और 18 मई तक आपको पे करना है, ये देखिए सब लिखा हुआ है उसमें। नेक्स्ट इज हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ वाटर हैव बीन कंज्यूम ड्यूरिंग द टाइम पीरियड एज शोन इन द बिल, कितनी यूनिट्स कंज्यूम की गई है पानी की और कितना बिल इनको देना है। ये 362 डेज का बिल है, मतलब लगभग 1 साल का बिल है।
जिसकी 25 यूनिट्स आपने वाटर की कंज्यूम किया और आपको बिल देना है 3730 का। तो ये लास्ट क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, आपको वाटर बिल को रीड करना आना चाहिए। ये देख लीजिए, ये किसके नाम से है, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ये नाम है श्री माधव सरन, यहाँ पे नाम लिखा रहता है, ये इशूइंग अथॉरिटी है। इशूइंग अथॉरिटी किसके अंडर आती है? दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती है। दिल्ली जल बोर्ड की अगर हम बात करें, ये ड्यू डेट है, बिल इस डेट को आया है, ये अमाउंट पे करना है, इतनी यूनिट खर्च हुई है, ये पूरा आपको खर्च दिया हुआ है कि बिजली पे कितना खर्च करना है, सीवेज चार्जेस कितने हैं, वाटर कॉस्ट चार्जेस कितने हैं, अलग अलग टाइप के चार्जेस आपको दिए हुए हैं। नीचे आपको पूरे बिल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थी आपकी केवीएस की वर्क।